Hello everyone. Hope you're doing well and fine. I hope you are fine. This is Contemporary India BLA first year fourth lecture. ओके हम कर रहे थे मॉडर्न थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव मॉडर्न थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अप्रोचेस पर्सपेक्टिव एक ही है तो हमने करना था फंक्शनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड इंट्रैक्शनलिस्ट हमने ये दो कर लिया था. सो लेट मी रिवाइज. फंक्शनलिज्म में क्या था कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें अलग अलग पार्ट्स अगर साथ में काम करती है तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी और सॉलिडारिटी बना रहता है. फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग क्या था कि सोसाइटी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह है. जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है. तो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेरियस पार्ट्स जो है सबके अलग अलग पार्ट होता है जो कि सर्वाइवल के लिए कंट्रीब्यूशन देता है. हर पार्ट कुछ ना कुछ काम करता है जिसकी वजह से बॉडी हमारी सर्वाइव कर पाती है. तो वैसे ही सोसाइटी के हर पार्ट का रोल होता है और वो सारे रोल जो है हर सारे पार्ट्स मिलके सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन रखती है. लाइक पार्ट्स जैसे कि सोसाइटी में फैमिली रिलीजन इकोनॉमी एंड सो ऑन. इस तरह से ये सारी चीजें हमने तो पढ़ रखी है. अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज लेक्चर 3 देखें. एंड नाउ सेकंड था हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. इसमें क्या था कि जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव था पहले तो कार्ल मार्क्स के वर्क से सिमिलर था और ये फंक्शनलिस्ट को कॉन्ट्रास्ट करता था. कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोशल वर्ल्ड में कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को आउटराइट वायलेंस की तरह नहीं माना गया कि ये वॉर है. कॉन्फ्लिक्ट मतलब हम ज्यादातर वॉर समझते हैं, फाइट है, बल्कि ये एक हमारे एवरीडे लाइफ में छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हिस्सा है कि कहीं ना कहीं सबकी थिंकिंग हर इंसान की पर्सपेक्टिव जो है वेरी करती है. तो वो जो वेरी कर रही है वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये कोई ओकेजन नहीं है, ना ही ये सिस्टम के सोसाइटी में जो सिस्टम है उसको उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, बल्कि कांस्टेंट प्रोसेस है और इनएविटेबल पार्ट है सोशल लाइफ का. अगर ओके, सो ये सारी चीजें वही है. अभी यहाँ पे हमें मेन फोकस है, हमने करना है अभी थर्ड पर्सपेक्टिव दैट इज इंट्रैक्शनलिज्म. इंट्रैक्शनलिज्म ऑफ कोर्स हमें पता चला नाम से कि यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है. तो ये जो पर्सपेक्टिव है बेसिकली इस बात पे फोकस करता है कि हम एवरीडे लाइफ में कैसे हम एवरीडे लाइफ में सोशल इंट्रैक्शन करते हैं, है ना. मेकिंग प्रोसेस ऑफ एवरीडे, हम हमारा रोजमर्रा का जो प्रोसेस है वो सोशल इंट्रैक्शन के फॉर्म में ही होता है. कुछ भी चीज होता है तो सोशल इंट्रैक्शन के फॉर्म में होता है. तो ये जो पर्सपेक्टिव है वो एवरीडे लाइफ के सोशल बिहेवियर पर फोकस करती है एंड इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि लोग कैसे क्रिएट करते हैं और सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. एंड इट एम्फसाइजेस हाउ काउंटलेस इंस्टांसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन प्रोड्यूसेस द लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट, द इकोनॉमी एंड अदर इंस्टीट्यूशन. ऑफ कोर्स अगर हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, सारे जो भी कुछ आ रहा है वो हम खुद से ही बोलते रहेंगे, तो शायद ही कोई सोसाइटी बने. सोसाइटी बन भी जाएगी तो सोसाइटी वो लिमिटेड रहेगी. तो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हम और ज़्यादा सोसाइटी का लार्जर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं. गवर्नमेंट का, चाहे वो इकोनॉमी, नॉट ओनली सोसाइटी, गवर्नमेंट, इकोनॉमी एंड अदर इंस्टीट्यूशन का लार्जर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं सोशल इंटरेक्शन के थ्रू. और ये भी कहता है ये पर्सपेक्टिव कि सोशल बिहेवियर, जो लोगों का सोशल बिहेवियर है उसके वो भी हमें पता चलता है इंट्रैक्शन के थ्रू. ऑफकोर्स अब बात करते हैं तो हमें एक दूसरे का बिहेवियर पता चलता है. तो सोसाइटी अल्टीमेटली क्रिएट हो रही है, मेंटेन हो रही है, और कैसे सोसाइटी के मेंबर्स के सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू ही सोसाइटी क्रिएट हो रही है, मेंटेन हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं. लेकिन नाउ ये जो पर्सपेक्टिव है वो 4 अप्रोचेस से लिंक्ड है टू अंडरस्टैंड हाउ सोशल इंट्रैक्शन टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी. ठीक है, सो वो 4 अप्रोचेस कौन से हैं? फर्स्ट अप्रोच इरविंग गोफमैन ने दिया था 1959 में. वो उनका अप्रोच था ड्रामाटर्जिकल. ड्रामाटर्जिकल में ड्रामा से पता चल रहा है कि ये अप्रोच हमारे सोशल लाइफ को एम्फसाइज कर रही है कि सोशल लाइफ जो है ये थिएटर का फॉर्म है जिसमें जो लोग हैं उनका अलग अलग पार्ट्स होता है, रोल्स होता है, डिफरेंट रोल्स होते हैं लाइफ में, और उसके थ्रू हम दूसरे पर, सामने वाले पर्सन पर अपना इंप्रेशन बनाते हैं. उनके रोल के हिसाब से हमारा इंप्रेशन बनता है कि हमारा जो रोल है सोसाइटी में हम जिस तरह से निभा रहे, जिस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही दूसरों पर हमारा इंप्रेशन बनता है. नाउ सेकंड अप्रोच जॉर्ज होमन ने दिया था 1961 में, और वो अप्रोच था एक्सचेंज अप्रोच. एक्सचेंज मतलब कि हम एक दूसरे के बिहेवियर को एक्सचेंज कर रहे हैं रिवार्ड्स के फॉर्म में, पनिशमेंट्स के फॉर्म में. ओके, फॉर अप्रूव्ड एंड डिसअप्रूव्ड बिहेवियर के लिए, चाहे वो अच्छा बिहेवियर हो, बुरा बिहेवियर हो, तो हम अच्छे के लिए रिवार्ड्स शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं पनिशमेंट, और डिसअप्रूव के लिए हम पनिशमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं. सो जो एक्सचेंज अप्रोच एम्फसाइजेस द पीपल कंट्रोल वन अनदर्स बिहेवियर by exchanging various forms of rewards and punishment for approved and disapproved behavior. Third approach जो है हेरोल्ड
गारफंकल ने दिया था 1967 में, और उनका अप्रोच क्या था? इथनोमेथोडोलॉजी। इथनोमेथोडोलॉजी अप्रोच का किस बात पे इन्होंने फोकस किया है? टू अंडरस्टैंड कि लोग जो है अपने डेली लाइफ के रूटीन को कैसे खुद से समझते हैं, हाउ पीपल देमसेल्व्स अंडरस्टैंड द रूटीन्स ऑफ डेली लाइफ। इस ये जो अप्रोच है इस बात पे फोकस करता है कि कैसे लोग जो है वो view, described and explain shared meaning underlying everyday social life and social life, रोजमर्रा के सोशल लाइफ एंड सोशल रूटीन्स में मीनिंग और वैल्यूज कैसे पर्टिकुलर चीज को लेकर उनकी क्या व्यू है, किस व्यू से वो देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, और मतलब इस तरह से होप यू अंडरस्टैंड। So this approach focus on how people view, describe and explain shared meaning underlying everyday social life and social routine. ओके नाउ फोर्थ अप्रोच जो है दो लोगों के द्वारा दिया है, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। मतलब फर्स्ट इज ब्लमर, 1969 में उन्होंने दिया था कौन सा? सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, एंड सेकेंड इज GH मेट लुकिंग ग्लास थ्योरी। तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन क्या है? सिंबॉलिक मतलब वो इंट्रैक्शन जिसमें सिंबल्स के थ्रू इंट्रैक्शन हो रहा है, लाइक साइन के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, शेयर पर्टिकुलर रूल है उसके हिसाब से हम कुछ इंट्रैक्ट कर रहे हैं सिंबल्स के थ्रू ही, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटन और स्पोकन लैंग्वेज। So symbolic interaction is the interaction that takes place between people through symbols such as sign, gestures, shared rules and most important written and spoken language भी symbolic interaction में आता है। तो हम भी कभी कभी अपने फिजिकल वर्ल्ड में सिंबॉलिक इंट्रैक्शन करते ही है। कभी किसी को देख लिया जानने वाले को, तो हम अपने आईब्रोज अप करके स्माइल दे देते हैं, तो ये एक हाई का सिंबल हो जाता है। तो जस्ट लाइक दैट हम अपने लाइफ में सिंबॉलिक इंट्रैक्शन कहीं ना कहीं करते रहते हैं। सो दे लिव इन अ सिंबॉलिक एज वेल एज इन अ फिजिकल वर्ल्ड। आवर सोशल लाइफ involves a constant process of interpreting the meaning of our own acts and those of others, right? Now the interactionalist perspective in general क्या कर रहे हैं? सोशलॉजिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं टू आस्क अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंट्रैक्शन आर टेकिंग प्लेस बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में किस काइंड का, किस तरह का इंट्रैक्शन चल रहा है, ये सोशलॉजिस्ट का काम है इस चीज़ को पता करना। तो ये इंट्रैक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये है। नाउ अब बेसिकली हम इंट्रैक्शन पे ही बात करेंगे। दैट तो ये हमारा मॉडर्न थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव खत्म हो गया यहाँ तक। नाउ अब हम सोशल इंट्रैक्शन पे बात करेंगे। जैसे कि सोशल इंट्रैक्शन हमने बताया कि सोशल इंट्रैक्शन या सोशल रिलेशन एक तरीका है जिसमें लोग पीपल जो है वो एक दूसरे से बात करते हैं और उनके साथ एक्ट करते हैं। इसमें इंट्रैक्शंस चाहे वो हम टीम के साथ इंट्रैक्शन कर रहे हैं या फैमिली के साथ या ब्यूरोक्रेसी, तो basically social interaction is the way people talk and act with each other. It may include interactions in a team, family, bureaucracy. तो जो सोशल इंट्रैक्शन है वो सोशलाइजेशन का ही एक सोर्स है। मतलब सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू सोशलाइजेशन हो रहा है, और इसके थ्रू हम ऑल टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप को कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके नाउ इंट्रैक्शन कब से कर रहे हैं, तो ये इंट्रैक्शन के बेनिफिट्स क्या है? So first is कि it increases the use of academic language. Of course academic language के यूज़ को इंक्रीज कर रहे हैं। स्टूडेंट टॉक के क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के बोलने का जो तरीका है उसका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा। इनकरेज एलाबोरेटेड रिस्पॉन्सेज, जितना ज़्यादा हम इंट्रैक्ट करेंगे हमारे रिस्पॉन्सेज उतना ज़्यादा एलाबोरेट होकर निकलेंगे। प्रोवाइड ओरल रिहर्सल होगा, ओरल रिहर्सल बोलने का तरीका में जो है बदलाव आएगा, हम एक तरह से ओरल रिहर्सल हो रहा है। इनकरेजेस रिलेक्टेड लर्नर्स टू पार्टिसिपेट, लर्नर्स पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज होंगे। ओके नाउ फॉर्म्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन इन अ सोसाइटी। फॉर्म्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन इन अ सोसाइटी में कितने तरह के सोशल इंट्रैक्शन होते हैं? कितने तरह के सोशल इंट्रैक्शन होते हैं? ह्यूमन सोसाइटीज़ में बहुत तरह के सोशल इंट्रैक्शन होते हैं। पहला तो हमारा इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल होगा, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, ओनली वन एटलीस्ट। मतलब इस इंट्रैक्शन में दो लोगों के बीच का इंट्रैक्शन होता है, लाइक डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहा है, मदर बच्चे से बात कर रही है, कस्टमर शॉपकीपर से बात कर रहा है, तो इसमें एक आदमी एक से ही बात कर रहा है, तो दिस इज द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। सो दिस इज द इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। नाउ सेकेंड वन इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप, की एक पर्टिकुलर पर्सन दो से ज़्यादा
लोग के साथ बात कर रहा है, लाइक इट ऑपरेट्स बिटवीन वन पर्सन एंड मोर, लाइक एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे टीचर एक बंदा है, और एक बंदा नहीं, मतलब एक टीचर एक पर्सन हुआ और वो पूरी क्लास को पढ़ा रहा है, तो क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, तो ये भी एक इंडिविजुअल एंड ग्रुप का एग्जाम्पल हो सकता है। और दूसरा कि एक स्पीकर ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। नाउ थर्ड इज ग्रुप एंड ग्रुप के बीच का इंट्रैक्शन होता है ना, दो ग्रुप के बीच का इंट्रैक्शन हो रहा हो, तो वो इसके अंदर आएगा, लाइक दो टीम खेल रही है, तो यहाँ पे खेल रही है, ऐसा नहीं है कि खेल रही है तो इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, खेलते वक्त भी कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होता है, चाहे साइन के थ्रू, चाहे थैंक यू बोलना, चाहे कॉपरेट करना, सो दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंट्रैक्शन। हम इंटरेक्ट ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर दो टीम कोई मैच खेल रही है तो वो ग्रुप एंड ग्रुप इंट्रैक्शन होगा। दो फोर्सेज एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रही है, आर्म फोर्सेज, तो ये भी हो गया। टू डेलीगेट्स डिस्कसिंग एन इशू, राइट। नाउ थर्ड है 1 2 3 4, सॉरी फोर्थ वन इज इंडिविजुअल एंड कल्चर। बिटवीन इंडिविजुअल एंड कल्चर के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो इसमें आएगा। ये कब होता है? जब लोग जो है रेडियो को सुन रहे होते हैं, टेलीविजन देख रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, पिक्चर्स एंड ऑब्जर्व एग्जीबिशंस, तो ये सारा इंडिविजुअल एंड कल्चर के बीच में आएगा। ये जो लोग हैं, इंडिविजुअल यहाँ पे पीपल है, हम रेडियो को सुन रहे हैं तो हम अपना रेडियो में कहीं ना कहीं हमारा कल्चर उभर के आता ही है, टेलीविजन में। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड नाउ। रेडियो, टीवी, सिनेमाज, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, थिएटर, ड्रामा, फेयर्स एंड अदर सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है ये सोसाइटी के कल्चर में ही इंक्लूड होती है। नाउ होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कम्स, तो ये हमने फॉर्म्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन देख लिया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। जब हम कोई रोल प्ले करते हैं, नॉट ओनली इन अ स्टेज बट in our life, when we play a role, most of the time we have to interact with others, of course. तो टाइप्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन में पहला टाइप है हमारा एक्सचेंज, क्योंकि इंट्रैक्शन तो होगा ही, किस तरह का इंट्रैक्शन है, लेट्स स्टडी। सो फर्स्ट वन इज एक्सचेंज। ये हमने पढ़ा था अभी एक्सचेंज वाला, राइट? हाँ, अभी हमने इंट्रैक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में एक्सचेंज वाला पढ़ा था। तो जब पीपल इंट्रैक्ट करते हैं इन एन एफर्ट, कुछ रिवार्ड रिसीव करने के लिए, और रिटर्न फॉर द एक्शन, एंड एक्सचेंज हैज टेकन प्लेस। वेट अ सेकेंड, वेट अ मिनट। यस, सो टाइप्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन में हम थे एक्सचेंज पे। तो एक्सचेंज में बेसिकली क्या होता है कि वेन एवर पीपल इंट्रैक्ट, हम इंट्रैक्ट करते हैं कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। नॉट ओनली कि जब हमें कुछ प्रॉब्लम हो, जब हमें कुछ पूछना हो तभी हम इंट्रैक्ट करेंगे, नहीं, हम अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए भी इंट्रैक्शन कर सकते हैं, हम बोर हो रहे हैं तो भी इंट्रैक्शन कर सकते हैं। तो किसी ना किसी रीज़न, ये भी रीज़न ही है, रीज़न की वजह से हम इंट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? टू रिसीव अ रिवॉर्ड और रिटर्न फॉर देयर एक्शन एंड एक्सचेंज हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पे रिवॉर्ड मिलना, ये नहीं कि अगर हम इंट्रैक्शन करेंगे तो हमें कुछ गिफ्ट मिलेगा, नॉट लाइक दैट, बट इसका मतलब ये हो कि हम जिस रीज़न के वजह से इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो बदले में हमें उसका सोल्यूशन मिल जाए। लाइक हम बोर हो रहे हैं, हम इंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि बदले में वो भी हमसे बात करें ताकि हम बोर ना हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर सच में हम इंट्रैक्शन के बाद बोर नहीं हो रहे हैं, तो वो हमें एक तरह से रिवॉर्ड की तरह काम करेगा कि हाँ, हमें रिवॉर्ड की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल एक और, जैसे कि हमने इंट्रैक्शन में, जैसे कि हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है, हमने क्वेश्चन पूछा एक उस पर्सन से और बदले में उस पर्सन ने उसका आंसर दे दिया, तो ये भी क्या है कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। हमने क्वेश्चन पूछा, उसके बदले में हमें उसका आंसर मिला, तो दिस इज एक्सचेंज। तो ऐसे में तो ये एक्सचेंज हो रहा है। तो ये डेटिंग, फैमिली लाइफ, फ्रेंडशिप एंड पॉलिटिक्स, ये सभी एक्सचेंज, इन सभी में एक्सचेंज इन्वॉल्व है। पॉलिटिक्स में ही देख लो कि नेताएं जो है वो हमारे लिए काम करते हैं, सुविधा प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में हम क्या करते हैं? हम उन्हें वोट देते हैं, उन्हें दोबारा नेता बनाते हैं। लाइक फ्रेंडशिप के केस में भी कि हमने किसी से अच्छे से बात कर ली, उसकी हेल्प कर ली, उसकी फीलिंग्स को समझा, तो हम उसके बदले में उसने हमें एक फ्रेंड का दर्जा दे दिया। तो जस्ट लाइक दैट, दीज फैमिली लाइफ भी ऐसे है, डेटिंग भी ऐसे है ना। रेसिप्रोसिटी टर्म भी यही कहता है। रेसिप्रोसिटी में क्या होता है? द आइडिया दैट इफ यू डू समथिंग फॉर समवन, अगर हमने किसी के लिए कुछ किया तो वो पर्सन हमें ओ कर लेगा और बदले में कुछ देगा।
वहाँ पे कुछ क्या दे रहा है, वो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप दे रहा है, दर्जा दे रहा है, एंड जस्ट लाइक दैट. सो दिस इज द बेसिकली बेसिस ऑफ एक्सचेंज. एंड जो एक्सचेंज है वो मटेरियल भी हो सकता है, नॉन मटेरियल भी हो सकता है. नॉन मटेरियल में हमने ये सारे एग्जांपल देख लिए. ये सारे नॉन मटेरियल के हैं, फ्रेंडशिप, पॉलिटिक्स, फैमिली लाइफ. इसमें कुछ हमें मटेरियल जैसा कुछ मिल तो नहीं रहा सॉलिड सा. मटेरियल में कह सकते हैं लाइक अगर हम डॉक्टर के पास गए और हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो हम इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम बताई, बदले में डॉक्टर ने उसका सोल्यूशन में दवाई दिया. ये मटेरियल हो सकता है. अच्छा एग्जांपल है. नाइस, वेरी नाइस. Now, second type of social interaction is conflict. Conflict भी हमने अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा था. With conflict, the emphasis is on defeating the opponent. यहाँ पे conflict में क्या होता है, हम opponent को defeat करने की पूरी कोशिश करते हैं interaction के through. Conflict is a deliberate attempt to control a person by a force, चाहे हम उसे जबरदस्ती कंट्रोल करें या उसको ओपोज करके या हार्म करके. यहाँ पे वार भी नहीं है, बट कॉन्फ्लिक्ट में हम उसको ओपोज करते हैं, उसको डिफीट करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, दो बंदा वेरी कर रहा है एक पर्टिकुलर बात को लेके, तो हम अपना बेस्ट करेंगे कि हम अपने पर्सपेक्टिव से उसको नीचा दिखाए, उसको बोले कि नहीं ये मैं सही बोल रहा हूँ, तुम गलत हो, इस तरह से. सोशियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड कॉन्फ्लिक्ट के 4 सोर्सेज होते हैं, लाइक वॉर्स के थ्रू, वॉर्स भी है, disagreement within groups, legal disputes and clashes over ideologies like religion और politics पर तो बहुत ज़्यादा clashes होता है, तो ये भी conflict के अंदर आएगा. तो conflict के 4 sources हैं. Hope you now able to see wars, disagreement within groups, disagreement वाला किसी, hope you understand, ये सब हमने बता दिया था. Now rival एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि बताएं तो राइवल बिजनेसमैन फॉर एग्जाम्पल मे फर्स्ट इंगेज इन इंटेंस कंपटीशन फॉर कस्टमर्स. हाउएवर एज द कंपटीशन इंक्रीजेस, जो इम्फेसिस है शिफ्ट्स फ्रॉम अट्रैक्टिंग कस्टमर्स टू अनडिटरमाइनिंग द अदर बिजनेस. जैसे कि बिजनेसेस के केस में क्या होता है, हम पहले तो हम कंपटीशन में इंगेज होते हैं कस्टमर्स के लिए. कस्टमर्स के लिए हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट करें कि कस्टमर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो. लेकिन जैसे जैसे ये बिजनेस को कंपटीशन बढ़ता जाता है, तो उनका जो पहले इंटेंशन था कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना, जितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके उसके लिए अपना बेस्ट देना. बट जैसे जैसे ये स्टेज उनका बढ़ता है, बिजनेस उनका बढ़ता जाता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो इंटेंशन क्या होता है कि हमें उस बिजनेस से ज़्यादा करना है, हमें उस बिजनेस को गिरा के आगे बढ़ना है, ये होता है. तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट का ही पार्ट है. ऑल दो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव भी नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी यूजफुल पर्पस में भी काम कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट रीइंफोर्सेस ग्रुप बाउंड्रीज एंड स्ट्रेंथन्स ग्रुप लॉयलिटी बाय फोकसिंग अटेंशन ऑन एन आउटसाइड थ्रेट. ओके, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम लॉयलिटी ग्रुप में स्ट्रेंथन कर पाते हैं, और जो आउटसाइड थ्रेट है उससे मतलब हमें पता चल पाता है कि हाँ ये चीज़ बाहर की चीज़ है, गलत है. कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो लीड टू सोशल चेंज बाय ब्रिंगिंग प्रॉब्लम्स. कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू प्रॉब्लम्स हम ला रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद सोशल चेंज भी आ सकता है. टू एंड फोर्सिंग अपोजिंग साइड टू सीक सोल्यूशन. प्रॉब्लम आएगा तभी तो लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे. सो कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव वे में भी यूज, मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी पॉजिटिव वे में यूज हो जाता है. ओके, कॉपरेशन यहाँ पे थर्ड होगा, आई थिंक गलती होगी, थर्ड होगा ये. कॉपरेशन का मतलब कॉपरेट करना, मतलब कि कॉपरेशन ऑफर्स व्हेन टू और मोर पीपल और ग्रुप्स वर्क टुगेदर टू अचीव द गोल दैट विल बेनिफिट मोर देन वन पर्सन. अगर दो या दो से ज़्यादा दो लोग या ग्रुप्स एक साथ काम कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में कॉपरेशन हमेशा ही होता है कि मतलब ग्रुप्स जो है किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए एक साथ काम कर रही है, या दो से ज़्यादा लोग भी काम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमेशा कॉपरेशन होता ही है, जिसकी वजह से हम उस गोल को आसानी से अचीव कर सके और एक पर्सन के बजाय सबको बेनिफिट हो. ठीक है. नो ग्रुप कैन कंप्लीट इट्स टास्क और अचीव इट्स गोल. ऑफ कोर्स कोई भी ग्रुप है वो कॉपरेशन के बिना अपने टास्क को या फिर अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा. जब तक मेंबर्स ग्रुप के कोऑपरेटिव नहीं होंगे तब तक कोई भी टास्क जो है वो अचीव नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल जैसे कि फुटबॉल मैच होता है, उसमें सभी मेंबर्स को कोऑपरेट करना पड़ता है.
कोऑपरेटिव मेंबर्स रहेंगे तभी वो गेम को जीत सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड एंड ये रियल लाइफ में भी लागू हुआ होगा। नाउ फोर्थ वन इज एक्चुअली मैंने बताया दिस इज बाय मिस्टेक, एकोमोडेशन। सो एकोमोडेशन में ना तो कॉपरेट आता है ना तो हम कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होते हैं। इन मैनी ऑफ द इंट्रैक्शंस ना ही हम कॉपरेट कर रहे होते हैं ना ही हम कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होते हैं, हम सिंपली एकोमोडेट करते हैं। और क्या करते हैं, एकोमोडेट द अदर पार्टी इन द इंट्रैक्शन में हम दूसरी पार्टी को लाते हैं। सो दिस इज बेसिकली एकोमोडेट। एकोमोडेशन हमारा वो स्टेट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन के बीच का बैलेंस स्टेट है। एकोमोडेशन कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन के बीच का बैलेंस स्टेट है। एकोमोडेशन को हम कई फॉर्म में देख सकते हैं और पहला फॉर्म है हमारा कॉम्प्रोमाइज। हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जब दो पार्टीज गिव अप कर देती है टू कम टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ऐसा होता है क्या होता है हाँ, एक पर्सन बोलता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, दूसरा बोलता है हमें ऐसा करना चाहिए। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि ना तेरा ना मेरा बीच का। सो दिस इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम। एंड समटाइम्स व्हेन टू पार्टीज कैन नॉट एग्री ऑन अ कॉम्प्रोमाइज कि नहीं भाई मुझे ऐसा भी नहीं करना, देन विल यूज मेडिएशन। मेडिएशन में क्या होता है कि हम एक थर्ड पार्टी को बुलाते हैं जो कि एक एडवाइजर की तरह काम करता है एंड या फिर हम काउंसलर की तरह काम करता है, और वो दो पार्टीज की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो दो पार्टी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है और उसको एग्रीमेंट पे लेकर आता है। दीज टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन जो है जो अभी हमने पढ़े हेल्प्स टू इंश्योर सोशल स्टेबिलिटी। सो दैट्स इट। अभी यहीं तो छोड़ देते हैं। लास्ट वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, कुछ भी चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो या कोई भी सजेशन हो या फिर कोई डाउट ऑफ कोर्स। एंड अगर अच्छा लगा तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल विद नोटिफिकेशंस ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।